कि आप उनके साथ सम्यक व्यवहार किया जाए। आपने पहला ही पॉइंट गलत लिख दिया ना, इसमें लिखा है पुत्र असद एवं पति अतीक की हत्या उपरांत शाइस्ता की तलाश। बिल्कुल तलाश है, वो फरार है तो तलाश जारी है, अपराधी हैं। आपको नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। इस समय गोरखपुर के टाउन हॉल में है और हमारे साथ मौजूद हैं संपूर्णानंद राय जी। संपूर्णानंद मल्ल, माफ करिए, संपूर्णानंद मल्ल जी। डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल है, पीएचडी इन्होंने किया हुआ है, वो वाले डॉक्टर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पहले बैनर पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ इस बैनर में अलग अलग पॉइंट है। मां महिम को इन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है कि पुत्र असद एवं पति अतीक की हत्या उपरांत शाइस्ता की तलाश क्यों, शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार, शाइस्ता को बाइज्जत न्यायालय में पेश किया जाए। और ये आप अपना नाम और नंबर लिखे हैं। संपूर्णानंद जी, मामले को हुए 1 हफ्ते लगभग हो गए, अब फिर ये नहीं माना जाए कि पब्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे बैठ गए। पब्लिसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। न मैं कभी पब्लिसिटी का कोई प्रश्न खड़ा करता हूं, न मैं पब्लिसिटी से मुझे कुछ लेना देना है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि हम एक रिसर्चर हैं और मेरी 5 बुक्स यहाँ से लेके मैसाचुसेट्स तक चलती है। और हमारे ऊपर कुछ भी सवाल करने के पहले विचार करके किया जाए। पब्लिसिटी शब्द का उल्लेख न करिएगा मेरे लिए, इसलिए कि हम आपके पब्लिसिटी के भूखे नहीं हैं। हम हमारी मैं क्या चाहता हूं, आई वांट्स ओनली क्या, पीस एंड ट्रूथ। मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए, सत्यता चाहिए। मुझे गांधी का शांति सत्यता चाहिए। कहा यू वांट पीस ना, क्या इससे पहले क्योंकि आप जिसके पक्ष में बैठे हुए हैं फिलहाल वो बहुत कोई सज्जन पुरुष तो था नहीं। राइट, सज्जन ठीक है, सज्जन पुरुष तो था नहीं। आप जितने उसके अपराधों से जितने लोग पीड़ित होंगे, अगर उनसे पूछेंगे तो शायद ऐसे अपराध किए हैं कि उसको बर्दाश्त कर पाना भी राइट। मैं किसी का पीड़ा दूर करने नहीं आया हूँ, न मैं इनका अपराध खत्म करने आया हूँ। मैं जो प्रोसीजर आप एडॉप्ट कर रहे हैं उसको पकड़ने का, धर पकड़ करने का, अब तक जो प्रोसीजर एडॉप्टेड बाई दैट वेरी पुलिस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं था और मर्डर हुआ है दोनों। और मैं कह रहा हूं कि एक स्त्री है, माना कि उसने अपराध किया है, आप इस तरह दौड़ाएंगे, आप तरीके से उसको दौड़ाव कर रहे हैं ना, आप उससे कुछ नहीं करिए। आप वो भगने का प्रश्न है। आप एक दीजिए कि हम आपको न्यायालय में उसको कह दीजिए कि आप किसी भी न्यायालय में आप हाजिर हो जाइए, 1 मिनट के अंदर वो कहीं भगने का कोई प्रश्न थोड़ी ना है। ये जान लीजिए कि हॉरर एंड टेरर से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। संपूर्णानंद जी, सी इज मिसिंग ना, शाइस्ता भी मिसिंग है। मैं सी इज मिसिंग। हम इससे लापता है, नहीं कहीं फरार चल रही है ना वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ फरार। पुलिस तो कह रही है, पुलिस थोड़े कह रही है क्या मार देंगे तुमको। वो तो आइए न्यायालय में। आपके पास 2 एग्जाम्पल मिल गया। मैं जानता हूँ कि उनको वेलकम नहीं करना है। मैं जानता हूँ कि उनका सूट नहीं होना है शाइस्ता का, न मैं जानता हूँ वेलकम होना है। और मैं ये भी कहता हूँ कि क्या होना है मैं नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि उसके पुत्र के साथ, उसके पति के साथ जो कुछ हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। असद ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आप पहले व्यक्ति हैं पहले व्यक्ति हैं कि उसको कहाँ, उसका रिवाल्वर कहाँ रखा, उससे गोली न चली न कुछ। ये सारे मीडिया से लेके सब यही बात हुई कि जब गोली नहीं चली तो वो मुठभेड़ था भी नहीं। पुलिस झूठ बोली। अरे यार, हुआ चला ही नहीं। पुलिस तो लगातार, पुलिस तो इनवाइट करके, अच्छा वो जो तीनों मर्डरर आए हैं, पुलिस मतलब झूठ लगा हुआ, हत्या हो रहा है। अब राइट, एकदम वो तो सब झूठ है ही है। वो तो अब तो पर्दाफाश हो गया है कि उसको कहीं और पकड़ के ले आके किसी तरीके से उस रिवाल्वर से गोली नहीं निकली। रही बात अतीक और अशरफ और जिस गाड़ी को पेश किया गया है, गिरी हुई गाड़ी थी, न उसका इंश्योरेंस है, न रजिस्ट्रेशन है, न बीमा है। क्या जांच चल रही है ना, जांच से पहले ऐसे मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी असद की हत्या, और आप ये बताइए आप किसकी हत्या नहीं की है। जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया था ना अतीक, क्या हो गया था ना, आजीवन कारावास की सजा हो गई थी ना अतीक की। उसके बाद पुलिस कस्टडी में मारा जाना, क्या आप मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जांच जारी है। पुलिस वालों को सस्पेंड का विषय ही नहीं है कि कानून की हत्या कर दी जाए। जज ने कहा कि इसको आजीवन जेल में डाल दो और उसको बाद ले आके खींच के इसकी जांच क्या करेंगे? लापरवाही बरती गई तो सस्पेंड कर दिए गए पुलिस वाले। यही है, आपकी हत्या करके आपको मर्डर कर दिया जाए और पुलिस को सस्पेंड। पुलिस को क्यों सस्पेंड किया गया है? पुलिस को सस्पेंड करना है वहाँ, पहले बताइए आप। पुलिस के सस्पेंड करने से वो जीवित होगा और पुलिस के सस्पेंड करने से
जस्टिस मिलेगा। तो अब तो अतीक है नहीं कि वो बता पाए। राइट, ये सब सवाल करिए कि अतीक बिल्कुल नहीं बता पाएगा। अब जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, आप सवाल तो आप नहीं, आप यू आर क्रिएटिंग द सीन ना सर, कि आप अब यहाँ पे बैठ गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, तीन ही बात है उसमें, उससे क्या या पर्स निकाल रहे हैं आप जानेंगे। तीन बात है कि आप उनके साथ सम्यक व्यवहार किया जाए। आपने पहला ही पॉइंट गलत लिख दिया ना, इसमें लिखा है पुत्र असद एवं पति अतीक की हत्या उपरांत शाइस्ता की तलाश। बिल्कुल, तलाश है, वो फरार है तो तलाश जारी है, अपराधी है। आपको मिट्टी में वो आई थी, तमाम जगह अगल बगल थी। कौन आया था मिट्टी में? वो जो भी आई थी शामिल नहीं हुई, लोगों ने बताया कि यही कहीं अगल बगल है, जहाँ भी है। संपूर्णानंद जी, आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं। हम नहीं बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मिट्टी के आसपास आई, जब आई होती तो पकड़ा गई होती। नहीं, वो जहाँ भी थी, जहाँ भी आई थी, पकड़ में नहीं है, पकड़ के बाहर है। इस तरीके का जो अब किया जा रहा है, अब जो हो रहा है, इस आधार पर कि वो भी चलिए, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप उनके पक्ष में बैठे, एक अपील कर दीजिए कि सामने आ जाएं, जो राज है वो राज खोलें, जो अपराध किए गए हो अतीक के द्वारा उसके पन्ने दिखाएं। मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूं कि उनको सामने आना चाहिए। और मैं एसटीएफ और पुलिस प्रशासन सबसे ये कह रहा हूं कि अब जो है इस तरह का, अब उसके साथ सम्यक व्यवहार किया जाए। उसको संपूर्णानंद जी, तलाश नहीं की जाएगी तो चीजों का पता कैसे चलेगा? आप उसको हॉरर एंड टेरर का वो है कि हम तलाश, यू आर गिविंग द नेम ना सर, हॉरर एंड टेरर। ये तो शालीनता से जांच यार, जो चीज विजिबल है कि पूरे तरीके से क्राइम फैला हुआ है, आप मारते मारते चले गए, एक के बाद एक मार रहे हैं। जिसको आजीवन कारावास हो गए, उसको भी आप प्रायोजित ढंग से प्लान तरीके से ले जाके कहाँ 11 बजे रात में मर्डर किया जा रहा है। आप कह रहे हैं इसमें अब न जाने कौन जांच कराएंगे, और जांच आएगा तो रिजल्ट आएगा ही। आम जनता, जो प्रदेश की आम जनता है ना संपूर्णानंद जी, वो असल में खुश इसलिए है कि अब जितने माफिया और जितने इस टाइप के लोग हैं, उन लोगों के घर बुलडोजर चल रहा है, वो लोग डरे समय, आम लोग फिलहाल अपने आप को राहत महसूस कर। मैं बता दूं कि किसी भी माफिया के घर बुलडोजर नहीं चल रहा है। इतने नामी माफिया हैं इस प्रदेश में, इतने नामी माफिया हैं। जो हो गया 60 की जो सूची आई है अभी की, प्रदेश के 60 माफियाओं की सूची, वो पॉलिटिकल है। और इस प्रेशर को कम करने के लिए एक के यहाँ बुलडोजर नहीं चलना है। बुलडोजर जहाँ चलना था वहीं चल रहा है, जहाँ चलेगा वहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, आपने किसको लेके ये पत्र लिखा है? ये प्रेसिडेंट को लिखा है पत्र, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और थ्रू जो है ऑनरेबल गवर्नर, और थ्रू रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब के थ्रू ये पत्र जाएगा। मैंने केवल ये वकालत की है कि सम्यक व्यवहार किया जाए, और अब उस तरह की बात ना हो, उसको किसी तरीके से डिस्कवर करके और न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया। आपका पूरा नाम? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD जी, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं टीचिंग की जी।